हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं डेंगू के बारे में। ठीक है, डेंगू किसे कहते हैं, डेंगू कौन से मॉस्किटो काटने से बीमारी होता है, यानी कौन से मच्छर काटने से डेंगू होता है। ठीक है, और इसका बताएंगे इटियोलॉजी क्या होता है, क्लिनिकल फीचर क्या होता है, लोकेशन क्या होता है। ठीक है, बताएंगे फिर यूरिनरी, फिर साइन, फिर सिम्टम्स, फिर टेम्परेचर, फिर टोटल ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द फीवर बात करेंगे, फिर कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे, फिर सिम्टम्स एंड साइन की भी बात करेंगे। ठीक है, और बता दूं कि कॉम्प्लिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन और मेजरमेंट और ट्रीटमेंट। ठीक है, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ठीक है, बता दें कि डेंगू क्या होता है, यानी डेंगू के इसे एक तरह से ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, यानी हड्डी टूट बुखार भी कहते हैं। ठीक है, बता दूं कैसे होता है। एक्यूट वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय द एडीज Egypt mosquito characterized by the sudden back in the high fever and the interceded by the headache, body ache, rush in the generalization and hypothyroidism and the hemorrhage। ठीक है, मतलब आप कहते हैं कि एडीज मच्छर काटने से, मॉस्किटो बीट एडीज मच्छर काटने से आपको डेंगू होता है। ठीक है, अब बात करें कि इटियोलॉजी में इसका क्या होता है। इटियोलॉजी में जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में वर्ल्ड वाइड, ये पूरे विश्व में होता है। ठीक है, डेंगू पूरा विश्व में, सिर्फ नहीं कि इंडिया में ही पाया जाता है। ठीक है, पूरे विश्व में पाया जाता है। ठीक है, ट्रांसमिटेड कैसे होगा, एडीज इजिप्टिक मॉस्किटो काटने से होगा। कहाँ से, ये कैसे होगा ट्रांसमिटेड होगा कि एडीज इजिप्ट मॉस्किटो को बीट करने से यह फैलता है। ठीक है, होता है। ठीक है, अब इसका सोर्स कहाँ होगा। सोर्स बता दो कि बीट इन ऑफ सलाइवा, इस कहाँ से सोर्स बता दूँ, बीट इन सलाइवा से होता है। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर में इसके बात करेंगे। क्लिनिकल फीचर में क्या होता है बता दूँ कि क्लिनिकल फीचर में इसको तो ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है। ठीक है, ऑनसेट स्टूडेंट इन ओवर रुस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, 7 डिस्ट्रीब्यूशन इन द पेन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका लोकेशन में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, बता दूँगे सेवरल फ्रंट लाइन इन द हेडेक, माथा भी दर्द करेगा आपको। ठीक है, और फ्रंट लाइन भी करेगा, ओवर आईबल पोन, यहाँ होता है, भी दर्द करता है। ठीक है, और बीट इन द पेन द लिम्फेटिक ज्वाइंट पेन, जहाँ जहाँ शरीर में जितने भी ज्वाइंट है, शरीर में जितने भी ज्वाइंट है वहाँ पे पेन होगा। ठीक है, इसका एज बता दूँ कि एज में मूवमेंट में टर्निंग इन द बेड पोस्टिबल चेंज बता दूँ, डिस्ट्रेनिंग ज्वाइंट पेन इन द मेलेजियस मसल्स पेन, इंस्टेंस पोस्टिलेशन इन द noxia, delirium and ecrupation, a pair of the 4th and 6th day, within a pair of the order of the hair and appearance by the scaling distribution, यह डाइस फंक्शन। ठीक है, यूरिन में क्या होता है कि इसका जब पेशाब किसी व्यक्ति का डेंगू हो जाता है, बता दो उसका पेशाब कैसा होगा, स्केटिंग इन द हाई कलर। ठीक है, इसका स्केटिंग होगा और हाई कलर के जैसा होगा। ठीक है, पीलापन पेशाब होगा। ठीक है, अब साइन बात करेंगे। साइन इसको क्या लक्षण दिखेगा बता दो कि पोस्टीरियर में क्या होगा, रेस्टलेस होगा। फेस में क्या होता है, नोक्सिया होगा उसको। ठीक है, आई में होगा कंजेस्टेड होगा। ठीक है, और टंग में वाइट येलोविश कोटेड होगा, मतलब जो जीभ होते हैं ना, क्या होगा कि येलोइश कलर के होगा। ठीक है, येलोइश कोटेड होगा, वाइट येलो के एस कलर, जो कहाँ पे जीभ के बगल में होता है। ठीक है, वो कैरियल लिम्फेटिक ग्लैंड एंड आफ्टर एनलार्ज होता है। ठीक है, अब टेम्परेचर में इसका बात करेंगे तो हाई टेम्परेचर होता है। बता दूँ कि वेपरेसी स्टूडेंट बैक ऑन द पैटर्न ऑफ द स्टूडेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑन द फीवर विच इन द रिमेंड इन द हाई फीवर टेम्परेचर। बता दूँ इसका टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू तक रहता है। ठीक है, अब बात होगी फ्लूइड बाई द ग्रेजुएशन एंड डिक्लाइन ऑफ द टेम्परेचर विद द एजेंट इन द स्टूडेंटली इन द 4 to 5 डे, देन द सेकेंड ऑन द रीच ऑफ द फ्लोइंग बाई द कॉम्प्लिकेशन द रिमेन ऑफ द सेकेंड डे स्टेज। ठीक है, इसका फर्स्ट और सेकेंड स्टेज भी होता है। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द फीवर कितना होता है बता दो कि जिसको जो व्यक्ति को डेंगू हो जाता है उसको बता दो टोटल फीवर कितने दिन, 6 से 7 दिन तक कंटिन्यू इसको फीवर होते रहता है। ठीक है, कि ऐसे होता है कंटिन्यू फीवर नहीं होता, जैसे 12 बजे चढ़ रहा है तो कल 12 बजे चढ़ता है। ठीक है, फिर इसे भी होता है कि जैसे शाम के 6 बजे चढ़ा तो 6 बजे चढ़ेगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि 6 बजे चढ़ता हो या 8 बजे रात को चढ़ता हो, ऐसे मतलब कंटिन्यू 12 घंटे पर या 8 घंटे पर
चढ़ते हैं बुखार, ठीक है, तो समझिएगा डेंगू या फीवर है, ठीक है। अब बात करें फीवर कई प्रकार से भी हो सकता है, जिससे हो सकता है कोई बॉडी को टेम्परेचर इसलिए होता है, कोई बैक्टीरिया को सेपरेट करने के लिए भी होता है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर होता है, लेकिन इसमें डेंगू की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल ऑफ द ड्यूरेशन, ठीक है, कितना दिन होता है, 6 से 7 दिन तक कंटिन्यू होता है, ठीक है। रिस्पिरेटरी मतलब फास्ट, इसका रेस्पिरेटरी होता है जो सांसें होती है फास्ट चलती है, ठीक है। पल्स रेट उसका स्लो होता है, ठीक है। और क्योसिंग द पीटिंग इन द डेब्यूरल एंड नेल्स इन द ग्रोसिंग इन द डिस्कॉर्डिंग इज सर्व द कोलेशन बाय द केस ऑफ द नेल्स इन द कॉर्टिनेशन। कॉम्प्लिकेशन से बात करें कि हाइपरेक्सिया होगा, आपको बता दूँ सोर्स ऑफ द हेमरेज होगा फीवर, ठीक है, ब्रेन हेमरेज भी होने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। क्यूट ऑफ द बिफोर द डेंगू एंड बिफोर एंड द डेंगू हेमरेज एंड द फीवर इज द evidence of the plasma located and which in the will not be the present in the form but on the involved pulse side in the lateral. This in the important of the differential dengue fever with the hemorrhage from the dengue hemorrhage in fever, ठीक है। उसका साइन सिम्टम क्या होता है कि किसी व्यक्ति के अगर जैसे हो जाता है डेंगू, तो बताओ सिम्टम उसका हो गया ऑनसेट इन द अब्यूट होगा, दूसरा हाई फीवर इन द ज्वाइंट पेन होगा, ठीक है। ज्वाइंट जैसे फीवर होगा उसके साथ साथ क्या होगा, ज्वाइंट पेन जहाँ जहाँ होता है वहाँ पे बहुत सा पेन होगा, ठीक है। मसल पेन होगा, मेलेजमिया होता है, इंटेस्ट इन द प्रोस्टेलेशन होगा, बिटोस्टिक होगा, ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स हो सकता है गम्स के समय, या एब्डोमेंटल पेन की वजह से, या कोई भी ये चलते अभी ब्लडिंग होने लगता है, क्योंकि उसमें प्लेटलेट की मात्रा कम होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब बता दूं कि इसका साइन क्या होता है कि आई सेकेंड होता है, फिर बता दूं कोल्ड एंड स्ट्रेमेटेड होता है, बता दूं रिस्पिरेशन इन हंस राइड होगा, पल्स फास्ट होगा इसमें, और बीपी लो होगा इसमें, ठीक है। इसे बता रहा हूँ डेंगू जो व्यक्ति को हुआ था उसका लक्षण बता रहा हूँ, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इसका क्या होगा कि कॉम्प्लिकेशन में बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे डेंगू शॉक सिंड्रोम भी हो सकता है, ठीक है। डी द प्रेसेंसेशन ऑफ द डेंगू सिंड्रोम विच ए केस ऑफ द डेंगू हेमरेज एंड सिंड्रोम एंड द मैनिफेस्ट सर्कुलेटरी फेलियर विच ऑन द मेयर्स ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द फ्रैक्चर, ठीक है। Hypotension for the ego and the cold community skin, the restlessness and rapid weakness, pulse होगा नैरो एंड पल्स होगा प्रेजेंट होगा, ठीक। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, सीबीसी कराएंगे उसको, सीबीसी में खुद पता चलेगा कि टीएलसी डीएलसी सब पता चलेगा, उसमें प्लेटलेट भी पता चलेगा, तो उसके अनुसार देखेंगे प्लेटलेट कितना है कितना नहीं। मेन फोकस होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पर कि कितना आरबीसी गया है कितना नहीं, और कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, और देखा जाता है प्लेटलेट पर, ठीक है। ठीक है, बता दो। अब मैनेजमेंट बात करें कि जैसे उसको का मैनेजमेंट कहाँ का उसको दे सकते हैं, पहला बेड रेस्ट देना होगा उसको, कोल्ड स्पोनिंग ड्यूरिंग फीवर करना होगा, ठीक है। वह फूड अकॉर्डिंग टू द एपेक्टिक फ्रेश फ्रूट जूस देना होगा, एंड बॉयल वाटर उसको देना होगा। अगर देहात में है तो बॉयल वाटर दीजिए, अगर शहर में है तो उसको मिनरल वाटर जिसको बोलते हो दीजिए, ठीक है। और आईवी जिसे ज़रूरत के अनुसार हो सके तो प्लेटलेट भी चढ़ाया जाता है, ठीक है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन एंड द हेमरेजिक काउंट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मेरे आपको वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं फास्ट बनाऊँ ताकि समय के अनुसार कोई काम कर दिया जा सके। तो ठीक है, थैंक यू भाई, जय हिंद जय भारत।